गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग जो कि परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, पावन मैसेजेस, पावन संकेत आप अन्य संगत जी के लिए रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी के श्री चरणों में शेयर करते हैं संगत जी। संगत जी, सत्संग का विराम करने के पूर्व परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे और आज के सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3804। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल। मैं किशन अंकल रमेश नगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है 15 सितंबर का। तो मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का महामंत्र करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो आज क्या हुआ, जैसे नॉर्मली रोज सुबह उठ के गुरु जी के सामने मतलब थैंक यू बोल के जब मैं बाहर बैल्कनी में गया अपनी, तो मैंने क्या देखा कि बहुत लाइट ग्रीन कलर की बटरफ्लाई पहले मतलब मेरी बैल्कनी के बिल्कुल सामने से गई। उसके बाद मैंने गुरु जी का शुक्राना किया, तो फिर एक वाइट कलर की बटरफ्लाई आई पीछे पीछे, मैंने उनका भी शुक्राना किया। उसके बाद मैं अंदर आ गया अपनी आंटी को बताने के लिए कि ऐसे मतलब मैं बाहर गया था तो मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। तो मेरे को मेरी आंटी कहती कि आप फ़ोटो खींच लें। मैंने कहा मैं तो नॉर्मली बाहर गया था, फ़ोन तो अंदर था रूम में, और वैसे भी अगर फ़ोन लेके भी जाता तो जब तक मैं अपना फ़ोन बाहर निकालता उतने में वो चले गए थे बटरफ्लाई। तो मैं फिर दोबारा बाहर आया और वो फिर मैंने देखा कि एक येलो कलर की बटरफ्लाई बिल्कुल सामने से गई। तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। तो गुरुजी बस हमारे को यही एहसास दिलाते रहते हैं कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, और मतलब दिन की शुरुआत वो इतने अच्छे से करवा देते हैं कि मतलब और लाइफ में कुछ चाहिए ही नहीं। उनकी ब्लेसिंग्स मिल गई तो आज पूरा दिन तो बहुत अच्छा जाना ही जाना है। उसके बाद क्या हुआ, शाम को मैंने मतलब शाम को नॉर्मली सुबह शाम गुरुजी को भोग जो है मेरी आंटी ही लगाती हैं। तो जैसे कि आपको जानते हैं कि जो एवरी मंथ जो वुमेन्स प्रॉब्लम होती हैं, तो मेरी आंटी की भी वो प्रॉब्लम चल रही थी। तो मैंने आंटी को बोला आप भोग नहीं लगाओगे आज? तो उन्होंने कहा मैं कैसे लगाऊंगी। मैंने तो उनके मन में आया कि यार गुरुजी तो किसी चीज़ का वहम करते ही नहीं है। तो उन्होंने शाम को गुरुजी को जो भोग लगाया, आप यकीन मानिए संगत जी, गुरुजी ने उसमें भी मेरी आंटी के मन में जो भी डाउट था, मेरे मतलब डाउट जो था कि गुरुजी को ऐसे टाइम पे भोग लगाना चाहिए नहीं चाहिए, आप यकीन माने गुरुजी ने उस चाय प्रसाद के अंदर एक बहुत प्यारे मोर के दर्शन से ब्लेस किया। उस मोर के दर्शन को जो हमने जूम करके देखा तो उसमें 7 नंबर की ब्लेसिंग से गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ। और उसके बाद उसमें गणेश जी के 3-4 रूप में गणेश जी ने मतलब अलग अलग जो उनकी पोजीशंस होती हैं, लेफ्ट देखते हुए, राइट, लंबोदर गणेश, गुरुजी ने उस सबसे ब्लेस किया। तो गुरुजी ने ये एहसास लाया कि किसी वहम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर हाल में अपने बच्चों को ब्लेस करता हूँ। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके अलावा मैं आपसे कल या परसों की बात है, जब शाम को या सुबह, मेरे को ये ऐसा पूरा एग्जैक्ट नहीं पता, मतलब ये पता है कि सुबह शाम जब भी हम भोग लगा रहे हैं, जब से गणेश चतुर्थी स्टार्ट हुई है, गुरु जी रोज़ हमारे को
हनुमान जी के रूप, गुरु जी कभी हमारे को हनुमान जी के रूप में ब्लेस कर रहे हैं और कभी गणपति जी के रूप में ब्लेस तो रोज ही हो रहे हैं। रोज पिकॉक रूप में दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी ने अपने 2 बार अपने फेस दर्शन से भी ब्लेस किया। उसके अलावा मेरी छोटी आंटी, मेरे छोटे अंकल और मेरी आंटी, मुझे, हम सबको तिलक दर्शन में गुरुजी ने साक्षात गणेश जी के रूप से ब्लेस किया। तो उसका भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हम रोज़ शाम को, मैं, मेरी आंटी, मेरे अंकल और हम रोज़ शाम को गणेश जी के मत्था टेकने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे रमेश नगर में बहुत अच्छे लेवल पे गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। तो हम रोज़ शाम को मत्था टेकने जा रहे हैं। तो अभी हम बस घर से बाहर निकलते ही हैं। स्पेशली आज मतलब रोज़ की ये मतलब गुरुजी का मैसेज भी आया था कि मैंने तुझे और तेरी फैमिली को 7 नंबर से ब्लेस कर दिया है। तेरे कोई भी काम रुकेंगे नहीं। मेरी ब्लेसिंग हमेशा तुम्हारे अंग संग है। और ये बिल्कुल गुरुजी का जो मैसेज है, ये बिल्कुल साक्षात मतलब प्रूव है। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते ही 7 नंबर की ब्लेसिंग्स, 777, 777, 888, 000, 111, मतलब हर एक कार का देखो तो उसमें 7 नंबर की ब्लेसिंग्स तो होती ही होती है। तो उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज क्या हुआ, जैसे हम गणेश जी के मत्था टेक के बाहर आई थे पंडाल से, तो एकदम से है ना गुरु जी का जो महामंत्र है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, वो कहीं मतलब अचानक ही है ना कहीं पे किसी शॉप पे एकदम से वो महामंत्र चल पड़ा। तो मेरी आंटी कहती है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? जहाँ पंडाल से आ रही है ऐसे भैया? मैंने कहा नहीं, पंडाल से आ रही है, साइड में जो लेफ्ट में जो शॉप है यहाँ से आ रही है। तो इतना मन को तसल्ली मिली कि चलो गुरुजी ने एहसास कराया कि तुम गणपति का दर्शन करके आए हो, लो मैं भी तुम्हारे अंग संगी हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे हमने मेन रोड पर आए, जो हमने वो शॉप जैसी क्रॉस करी, सामने से एक गाड़ी आई, उस पर लिखा था 0777। और मेरी आंटी ने एक और चीज़ नोटिस करी कि उसके गाड़ी के फ्रंट पे महाकाल का स्टिकर लगा हुआ था। तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी बस यही एहसास दिलाते कि मैं तुम बच्चों के अंग संग हूँ, तुम अपना बस बिंदास होके अपनी लाइफ जियो। और इसके अलावा मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि आप बस गुरुजी पे यकीन रखिए। गुरुजी आज नहीं तो कल, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या कोई भी प्रॉब्लम है, XYZ कोई प्रॉब्लम चल रही है, बस आप गुरुजी पे यकीन करो। गुरुजी हर चीज़ को अपने टाइम के हिसाब से, जो भी टाइम उन्होंने सोचा हुआ है, वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। छोटी छोटी बातें तो गुरुजी बहुत आसानी से हमारी सुनते, मतलब वो हमारे घर में विराजमान है, साक्षात है। उनसे बात करोगे तो वो तुम्हारे को टेलीपैथी के थ्रू हर एक तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है, उसका वो तुम्हारे को आंसर दे देते हैं। ये मतलब गुरुजी इतने प्यारे हैं, मतलब वही तो इस पूरी दुनिया के क्रिएटर है। उनसे बड़ा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। उनको सब पता है कि आने वाले कल में क्या होने वाला, तो वो पहले ही अपने बच्चों को मैसेज के थ्रू या टेलीपैथी के थ्रू हमारे को सतर्क कर देते हैं कि बस तुम अपना सेफ रहो, बाकी सब कुछ मेरे पे छोड़ दो, किसी चीज़ की चिंता मत करो, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है, तो बस मैं तुम्हारे को आगे तक भी मैं ही लेके जाऊँगा। जो हमने लाइफ में सोचा भी नहीं हुआ, गुरुजी इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। और वो यकीन है, वो कर रहे हैं। वो हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ, सब कुछ हमारे कर्मा के हिसाब से हमें वो बख्श रहे हैं। तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी मैं आपसे बस यही बोलना चाहूँगा कि आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गुरुजी की, मेरी आंटी ने भी आपसे आपके चरणों में एक बहुत टाइम से एक अरदास करी हुई है। आपका बीच में आपका मैसेज भी आ रहा है कि पुत्र टेंशन ना लो, सब कुछ ठीक होने वाला है, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, थोड़ा सा सब्र करो। मैं गुरुजी आपसे बस मैं आपसे अरदास करूँगा कि आप जल्दी से मेरी आंटी की अरदास पूरी कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी आंटी उस चीज़ को लेकर कितना टेंशन में रहती हैं।
तो प्लीज़ वो आपकी आपकी संगत है, आपकी बेटी है, आप उसको मैसेज भी करते हो कि तू मेरी बेटी है, तू उदास ना रहा कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो मैंने आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है गुरुजी, आप मेरी आंटी की वो वाली अरदास पूरी कर दो। और सोनू अंकल, मैं आपका ही बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगा कि आपका ये जो प्लेटफॉर्म है वो हमें इतनी हिम्मत देता है कि हम अपने सत्संग शेयर करें और बाकी आगे जितने भी संगत हैं उनको उन तक ये सत्संग पहुँचे। मगर सोनू अंकल, लास्ट 15 दिन से मैं और मेरी आंटी आपको अपने सत्संग शेयर कर रहे हैं। कम से कम 10 या 11 सत्संग हो गए हैं, वो अभी तक शेयर नहीं हुए हैं। उससे पहले के हमारे जितने भी सत्संग थे बहुत आराम से आप डाउन मतलब शेयर हो गए संगत के साथ। अब ये 10 हमारे कम से कम 10 से 11 सत्संग पेंडिंग हो गए हैं, वो अभी तक शेयर नहीं हुए हैं। मेरी आंटी ही शेयर करती हैं आपके नंबर पे। तो आपसे मेरी यही विनती है गुरुजी, मेरी आपसे भी यही विनती है कि आप जल्दी से हमारे वो सत्संग जो पेंडिंग चल रहे हैं उसको आप शेयर करवा दीजिए। तो गुरुजी का रोज़ मैसेज आ रहा है कि पुत्र सत्संग शेयर करो। हम तो सत्संग शेयर कर रहे हैं मगर वो आगे अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। तो वो बाकी गुरुजी की जो मर्ज़ी हो, गुरुजी जब चाहेंगे तब अपलोड होंगे। मगर मेरी आपसे सोनू अंकल यही विनती है कि प्लीज़ मेरी आंटी जो भी आपको सत्संग सेंड करती है, मेरे या अपने, मेरी आंटी के जो लास्ट के फ़ोन नंबर और जो 4 डिजिट नंबर्स हैं वो है 8304। आप प्लीज़ हमारे सत्संग को भी आगे गुरुजी से रिक्वेस्ट करके या टाइम निकाल के प्लीज़ अपलोड करवा दीजिए। इसके अलावा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोनू अंकल। गुरुजी आपकी और आपकी फैमिली को बहुत ब्लेस करें, आपके इस चैनल को बहुत बहुत ब्लेस करें। और इसके अलावा मैं यही बोलना चाहूँगा कि गुरुजी सबकी अरदासें पूरी करें, सबके जो भी ब्लैक मैजिक करते हैं उनको सबसे दूर करें, सबके घर में जो भी नेगेटिविटी है, सबके या किसी की लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी है, बैड एनर्जीज है, उनसे सबको दूर रखें। पूरी दुनिया गुरुजी का नाम का गुणगान करे, क्योंकि गुरुजी से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो जो भी गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं हो फैमिली मेम्बर, वो भी गुरुजी के साथ कनेक्ट हो जाए और सब खुशी खुशी रहें, सबकी अरदासें पूरी हो, सबके काम चलते रहें, सब ब्लेस रहें, सब गुरुजी सबका हाथ पकड़ लें। और इसके अलावा बस मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करना चाहूँगा और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगा। और गुरुजी का महामंत्र से मैं इस सत्संग को ख़त्म करना चाहूँगा, मतलब विराम करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6306। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी और संगत जी, ये मेरा 2 तारीख का शुक्राना सत्संग है और आज 9 तारीख है। 2 को मंडे था और आज भी मंडे ही है। आज मैं ये शुक्राना सत्संग अपना 2 तारीख का शेयर कर रही हूँ। संगत जी, काफ़ी दिन से मैसेज आ रहे थे कि तेरे पति पर और तेरे बच्चों पर बहुत भारी कष्ट है और संभल के रहना और उनकी केयर करना। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैं बहुत सोच रही थी कि ऐसा क्या है, कौन सा कष्ट है, क्या होना है। और बार बार मैसेज ये भी आ रहा था कि बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। समझ ही नहीं आ रहा था संगत जी कि क्या होने वाला है और डर भी लग रहा था। लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, गुरुजी हैं, सब कुछ संभाल लेंगे। बार बार मैसेज आना, बार बार यही चीज़ दिमाग में घूमती रही कि पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है। सैटरडे को मेरी बेटी घर वापस आई, जो कि सुभारती में पढ़ती है।
और संडे को वो यहीं पर रही, घर पर ही रही। और मंडे की सुबह 2 तारीख को जब वो अपने पापा के साथ शुभारती वापस जा रही थी, तो वहाँ पर जाकर पहले तो उसकी कॉल आई कि क्या नाम है मम्मा, और क्या नाम है मेरी चाबी नहीं मिल रही है। मैंने लॉक लगाया था, तो अब मैं कैसे खोलूँ, मेरी चाबी आपने रखी हुई देखी कहीं? मैंने कहा हाँ तेरे बैग में ही थी, तो देख उसमें। तो वो बोली कि मैंने बैग पूरा देख लिया है और पूरी पॉकेट उसकी सब देख ली है, कहीं भी चाबी नहीं है। मैंने कहा एक बार फिर से देख, ठीक से देख। वो बोली मैंने फिर 2-3 बार चेक कर लिया है और पापा ने भी चेक कर लिया है, लेकिन वो चाबी कहीं नहीं मिल रही, एक बार आप चेक करो कहीं वहीं रह गई हो। मैंने कहा ठीक है चल मैं चेक करती हूँ, लेकिन मुझे भी यहाँ पर चाबी कहीं नहीं मिली। मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली। तो पहले तो यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि सुबह से भी गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है, संभल के रह, और मैं तेरा बहुत बड़ा कष्ट काट रहा हूँ, तेरे पति पर बहुत बड़ा संकट आया है, बहुत बड़ा कष्ट आया है और मैं उसे काट रहा हूँ, शुक्राना कर। तो मैंने सोचा कि पता नहीं, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आप हैं, प्लीज़ आप देख लेना, जो भी हो बस आप साथ रहना। तो उसके बाद फिर बेटी ने कहा कि क्या नाम है पापा अब क्या करें? तो फिर ये जो हैं उसके पापा वो लेने गए, क्या नाम है, पास से लॉक लेने गए। दोनों चले गए और लॉक लेके आए, और लॉक लेके आने के बाद जब वहाँ पर खड़े हुए थे, लॉक लाए और लगाया, और उसके बाद दोबारा वहाँ पर गए, तो इन्होंने गाड़ी खड़ी कर रखी थी मेन गेट पर, थोड़ी सी रोड पर थी, थोड़ी सी अंदर को हुई थी, खड़ी हुई थी गाड़ी अपनी ठीक जगह पे खड़ी थी। एकदम से पीछे से अचानक से एक गाड़ी आई और उसने बहुत ज़ोर से उस गाड़ी में टक्कर मार दी, और शुक्र है कि बस ये दोनों बाहर खड़े हुए थे, वरना पता नहीं क्या होता। एकदम से इन्होंने देखा और इन्हें बड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसके बाद भी फिर वो गाड़ी वाला तेज़ी से निकल के चला गया। और संगत जी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई है। पहले लॉक नहीं खुल रहा था, लॉक तोड़ने पड़े और दूसरे लॉक लाने पड़े, और उसके बाद फिर गाड़ी की टक्कर हो जाना। पता नहीं कौन सा भारी कष्ट था जो कि गुरुजी ने खुद ही थोड़े में काट दिया। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी का फ़ोन आया, उसने मुझे ये सारी बातें बताई और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। और मैंने उससे भी कहा कि हो सकता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी, बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, जिसे गुरुजी ने हल्के में काट दिया। क्या पता एक्सीडेंट हो जाता, उसमें तुम लोग बैठे हुए होते और एक्सीडेंट हो जाता, क्या पता बहुत ज़्यादा चोट लग जाती या क्या हो जाता। तो शुक्राना करो कि गुरुजी ने बचा लिया। तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन गुरुजी की बात बिल्कुल भी झूठी नहीं होती है, जो गुरुजी कहते हैं वो सच ही निकलती है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं नहीं मानती या इग्नोर कर देती हूँ, लेकिन मेरी काफ़ी बातें सच ही निकलती हैं। तो गुरुजी के ऊपर पूरा विश्वास कीजिए संगत जी। मैं तो उस दिन से ये सोच रही हूँ कि पता नहीं कितना भारी संकट होगा जो कि गुरुजी ने हल्के में काट दिया। और ऐसे ही उसके बाद भी गुरुजी के काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि तेरे घर पर ब्लैक मैजिक है और बहुत बड़ा कष्ट है और मैं हल्के में काट रहा हूँ। तो और इस बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े भी हुए, बिना मतलब के हमारे बीच में लड़ाइयाँ होने लगती हैं, और फिर बहुत तेज़ लड़ाई होने के बाद फिर थोड़ा मैं शांत होती हूँ। तब मुझे याद आता है कि क्या पता कोई कष्ट हो और गुरुजी ने इतने में ही काट दिया हो। तो फिर मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। समझ ही नहीं आता कि क्या चीज़ ऐसी हावी हो जाती है कि चुप होने सोचते भी रहो कि मैं चुप हो जाऊँ। मैं खूब सोचती हूँ कि मैं ना बोलूँ, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा होता है कि मैं बोलती चली जाती हूँ। हम दोनों की लड़ाई होती चली जाती है। और बच्चे भी
बच्चों पर भी संगत जी, गुरुजी ने बोला है कि तेरे बच्चों पर बहुत संकट हैं, बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा कष्ट हैं और कोई करवा रहा है, तेरा अपना ही कोई करवा रहा है। तेरे बच्चों को बहुत कष्ट आने वाले हैं और ध्यान रखना। और तेरे पति को के दिमाग को बंधवा रखा है और तेरे कारोबार को भी बंधवा रखा है, तेरे पति पर वशीकरण करा रखा है। बहुत सारी चीज़ें गुरुजी बताते हैं, लेकिन बस मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी, हम तो इंसान हैं, हम कुछ ना देख सकते हैं, ना ही हम कुछ कर सकते हैं। केवल हम गुरुजी से अरदास कर सकते हैं कि गुरुजी महाराज, जो कुछ है उसे आप ही देख लीजिए, क्योंकि हमने आप पर ही सब कुछ छोड़ दिया है। पूरी तरह से हमने आप पर ही सब कुछ छोड़ दिया है। आपके बच्चे हैं, आप ही को संभालना है। हे मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आप ही देखिए, आप ही संभालिए, आपका परिवार है। मेरी आपसे यही अरदास है कि इस परिवार को आप ही संभालिए, ये आप ही का परिवार है। आप सब देख सकते हैं कौन क्या कर रहा है। कृपया गुरुजी उन सब लोगों को सद्बुद्धि दीजिए और वो ऐसा ना करें, उसके लिए उन्हें सद्बुद्धि दीजिए। और जो भी परेशानी आती है, जो भी कष्ट आते हैं, गुरुजी महाराज आप सब जानते हैं, उन्हें आप अपने ही तरीके से सब कष्टों को काटिए। प्लीज़ गुरुजी, आपसे मेरी बार बार यही अरदास है कि आप हमारे पूरे परिवार के, क्योंकि ये अब परिवार हमारा नहीं, आप ही का है, तो आप अपने इस पूरे परिवार के अंग संग हर पल रहिएगा गुरुजी महाराज, हर पल रहिएगा। मेरा तो सिर्फ़ आप पर ही विश्वास है और अटूट विश्वास है, जिसे मैं कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाए संगत जी, अब मुझे पहले की तरह ना तो रोना आता है, ना मैं बहुत परेशान होती हूँ। मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, गुरुजी हैं, सब संभाल लेंगे। और ये अंदरूनी ही होता है, कोई ये नहीं कि मैं दिखावा कर रही हूँ। अपने आप मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी हैं तो सब कुछ सही हो जाएगा। मैं टेंशन क्यों लूँ, गुरुजी बैठे हैं ना, वो सब कुछ सही करेंगे। कुछ किसी का कोई गलत नहीं होने देंगे गुरुजी महाराज। जो होगा हमारे अच्छे के लिए होगा और बस पूरे परिवार की भलाई के लिए होगा। गुरुजी महाराज से बस मेरी यही अरदास है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, सब कुछ है हमारे पास आपका दिया हुआ। बस परिवार के किसी भी सदस्य को कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, उन्हें सबको सद्बुद्धि दीजिए, हम सबको सद्बुद्धि दीजिए और हर परेशानी से बचा कर रखिए गुरुजी महाराज। बच्चे हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ऐसे ही चल रहे हैं, क्योंकि जब से परेशानियाँ आनी शुरू हुई हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कभी पहले बेटी बीमार हो गई थी, अब बेटा बीमार है, 2 साल हो गए हैं। अब मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ कि मैं कैसे पढ़ाऊँ, क्योंकि उनका दिमाग ही नहीं लगता पढ़ने में। तो अब बेटा है, छोटा है, पहले पढ़ाई उसका दिमाग बहुत तेज़ है, लेकिन वो पता नहीं क्या हो गया, उसका दिमाग पढ़ाई में लग ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो गुरुजी आपसे अरदास है कि उसका दिमाग भी पढ़ाई में लगाइए, तीनों बच्चों का दिमाग पढ़ाई में लगाइए। जो वो एम लेके चले हैं, उनका वो एम पूरा हो, जो वो बनना चाहते हैं उन्हें आशीर्वाद दीजिए, उन्हें अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए कि वो अपने एम में सक्सेस हों। हे मेरे गुरुजी महाराज, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे परमपिता परमात्मा, सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। आप ही अपने अनुसार जो उनके लिए सही है वही कीजिएगा गुरुजी महाराज, वही कीजिएगा। मेरे पति को, मेरे बच्चों को, मुझे, सबको आप ही को संभालना है, क्योंकि हम सब आपकी संतान हैं। जय गुरुजी महाराज। अपनी सभी संगत का बहुत ध्यान रखिएगा गुरुजी महाराज, सभी को भरपूर ब्लेसिंग्स दीजिए, सभी का ध्यान रखिए, सभी को सद्बुद्धि दीजिए। जो ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं उनको भी सद्बुद्धि दीजिए कि वो आगे से ऐसा ना करें और खुद भी चैन से रहें और दूसरों को भी चैन से जीने दें। सभी को सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी महाराज, सभी को सद्बुद्धि दीजिए। जितने भी कष्ट आए और गुरुजी ने हल्के में काट दिए, हमें पता भी नहीं लगने दिया कि क्या कष्ट आया और कब ख़त्म भी हो गया। उन सभी कष्टों का निवारण करने के लिए गुरुजी आपका अनंतम 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 बार शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। बच्चों को इतने प्यार से रखने का बहुत बहुत शुक्राना, बच्चों पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाने का, अपने पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाने का बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। बस आप में अपने इस पूरे परिवार के
हर पल अंग संग रहिएगा, यही मेरी आपसे अरदास है। हमें अमृत बेला करने का मौका दीजिए, हमें अपना सत्संग सिमरन करने का मौका दीजिए। बस इतनी ही आपसे अरदास है। आपके चरणों में रहें, आपका नाम लेते रहें और हर मुश्किल को पार कर लें। बस गुरुजी, मेरी यही आपसे अरदास है। अपनी पूरी संगत पर, अपनी प्यारी सभी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और अपने इस पूरे परिवार पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हर चीज़ के लिए आपका शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नेक्स्ट सत्संग जल्दी ही शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6394। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। आज का शुक्राना सेवा गुरु जी के चरणों में मैं स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो शुक्राना सेवा है कि गुरु जी ने मुझे अमृत वेला बख्शा हुआ है। तो मेरी नींद अपने आप 3 बजे, और जैसे कल की बात है, कल मैं मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट आए घर पे और फिर बातें करते करते कब 1:30 बज गया और पता ही नहीं चला। तो मेरे हस्बैंड बोले अब वो 3 बजे उठ जाएगी। तो फिर मैंने जब टाइम देखा तो 1:30 रात के। तो फिर मैंने सोचा कि पता नहीं मेरे को नींद खुलती है नहीं खुलती। तो ठीक 3 बजे मेरे हस्बैंड सो गए, मैं भी सो गई और फिर ठीक 3 बजे मेरी नींद खुल जाती है। 3:15 बजे मैं उठ के बैठी हूँ और मेरी आंखें बंद हो रही हैं। फिर भी पता नहीं कहाँ से हिम्मत आती है, मैं उठ जाती हूँ और नहाने के लिए चली जाती हूँ और आंखें बंद है मेरी, और मतलब 5 मिनट लगाती हूँ उठने में। तो शुक्राना गुरु महाराज, जब गुरु महाराज ऐसी मेहर करते हैं अमृत वेला की, तो बस ऐसे ही उठा देते हैं गुरु महाराज। तो गुरु महाराज का को अनंतम अनंतम प्रणाम, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज के चरणों में। गुरु महाराज अमृत वेला में इतना परम आनंद प्राप्त होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना। हमें पता है कि सच यही है, नाम का सिमरन करना, परमात्मा को प्राप्त होना, यही अंत है, यही स्टार्ट है और यही अंत है। बट फिर भी हम दुनियावी जीवन में हम हैं, क्योंकि हमें फिर सांस भी लेना है। तो 2 सांस भी प्रभु की दी हुई है, परमात्मा की बख्शी हुई है। सांस भी, उठना बैठना चलना, शक्ति, आँखें देखना, चलना सुनना फिरना, सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है, सब परमात्मा की इच्छा से है। बट फिर जब दुनियावी जीवन में हम जब जीते हैं, रोटी खाना, कमाना, और हमें जो भौतिक दुनिया में जो चाहिए होता है, फिर वो भी चाहिए होता है। फिर इधर देखते हैं, फिर उधर देखते हैं। जब इधर परमात्मा की तरफ, गुरु महाराज की तरफ देखते हैं, तो बस दिल करता है कि बस वहीं रहो, वापस मुड़ के देखो ही ना। इधर देखते हैं तो फिर मन वही परेशान हो जाता है। ऐसे ही मेरे साथ हो रहा है कल से। तो सुबह तो बहुत रात तक ठीक था। रात तक मेरे हस्बैंड ने 2-3 बातें ऐसे बोल दी कि ये, क्योंकि वो ही डोंट बिलीव, वो बिलीव नहीं करते, पर मुझे कुछ कहते नहीं हैं। फिर मैं बहस भी नहीं करना चाहती उनसे, और फिर बोलते हैं कि ये सब कहने की बातें हैं। जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं या 3-3 बजे उठ जाते हैं, वो लोग कमज़ोर होते हैं। तो ये बात मुझे लग गई कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, सिर्फ परमात्मा से प्यार है। मतलब वो कह रहे हैं कि जो भगवान का दरवाज़ा खटखटाते हैं, वो लोग कमज़ोर होते हैं। उनके अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकते। तो अपने बलबूते पर तो कोई भी नहीं कर सकता। जब तक जिथे मेहर तेरी उत्थे सदा खुशियाँ, ये है ना गुरु महाराज का।
जब तक मेहर नहीं होगी तो खुशियाँ ही नहीं होंगी। तो हम दरवाजे पर क्यों आए? उससे पहले तो मैं गुरुद्वारे जाती थी या मंदिर जाती थी। इतना अमृत वेला तो मैंने आज तक नहीं किया। अमृत वेला तो अब शुरू हुआ है क्योंकि मैं परेशान थी। तो गुरु महाराज ने बख्शा, गुरु महाराज की तरफ गए और भगवान शिव के बारे में जाना, शिव पुराण पढ़ने लगे, जपजी साहिब पढ़ने लगे। सुबह सुबह उठ के 3 बजे, आज तक नहीं उठी मैं ज़िंदगी में। तो कुछ तो बात थी ना जब गुरु महाराज ने हमें अपनी शरण में लिया। और फिर ये सारे अमृत वेला बख्शा और बड़े मंदिर भी जाना, ये सारी चीज़ें, तो कुछ ना कुछ तो है ना। तो जब फिर उसमें कमज़ोर कहाँ है? तो मुझे नहीं पता मेरे हस्बैंड सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मैं भी सही हूँ, क्योंकि ये तो तपस्या होती है कि अगर मैं जॉब के लिए ट्राई करी थी, क्योंकि मेरी जॉब मैंने पहले भी बताया अपने उसमें सत्संग में। मैंने 2022 में मेरी जॉब छूटी थी, मेरे को बहुत टॉर्चर किया गया था, तो मेरे को छोड़नी पड़ गई। तो छोड़ने के बाद मैं बहुत परेशान हुई। मैं पीछे मुड़ मुड़ के देखती थी, ये मैंने क्या किया। और मैंने खूब अप्लाई किया। मुझे कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो सैटरडे ऑफ वाला था, लेकिन उसके बाद फिर बात रुक जाती, बात होते होते फिर रुक जाती, बात होते होते फिर होती, ऐसे करते करते 1.5 साल हो गए। लेकिन एक गुरु महाराज ने बख्शी एक छोटी सी जॉब, तो टेम्प्रेरी, मतलब 2-2 महीने की, 3-3 महीने की, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है, शॉर्ट टर्म असाइनमेंट्स टाइप। तो वो मेरे पास अभी भी है, वो एक्सटेंड होती गई। बीच में 1.5 महीना मैं खाली बैठी थी, तो वो भी मैंने शेयर किया था। तो वो बख्शी हुई है, चलो मेरा टाइम पास हो जाता है, लेकिन परेशानी तो है। अब सुबह अमृत वाला कर लिया, ठीक है, परमात्मा को से कनेक्ट हो गए, कोशिश करी, जो अगर प्रभु की इच्छा हुई तो प्रभु की इच्छा के अनुसार ही होता है, परमात्मा की, गुरु महाराज की इच्छा के अनुसार ही होता है। उसके बाद हम पूरा दिन तो हम वापस भौतिक दुनिया में आ गए। वही हस्बैंड, बच्चे, फिर रोटी सब्जी कमाना, पैसे, हर चीज़ के लिए पैसे चाहिए। तो उसके लिए पैसे चाहिए, उस पैसे के लिए जॉब चाहिए या कमाई चाहिए या कुछ भी, जो जैसे गुरु महाराज की इच्छा हो। तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा असंतुलन सा हो जाता है। तो बस मैं यही गुरु महाराज से मेरी अरदास है कि मेरी लाइफ में मेरा बैलेंस बनाने का की दात बख्शे, कि मेरे हस्बैंड भी चुप हो जाए। उनको लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैं मेरे अंदर गुरु महाराज की कृपा है, माता रानी की कृपा है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। और भगवान की भक्ति करना कमज़ोरी नहीं है, ये हर कोई नहीं कर सकता। और गुरु महाराज सबको चूज़ नहीं करते, बहुत कम लोगों को चूज़ करते हैं जो भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर मैं गलत हूँ प्लीज़ आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, और मुझे करेक्ट करने के लिए मतलब कि कोई सत्संग शेयर कीजिए, ताकि मैं भी जान सकूँ कि मैं कहीं गलत हूँ या सही हूँ। और परमानंद तो आता है भक्ति में, और भगवान जी से कनेक्ट होने में बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छा यही लगता है, सबसे अच्छा। बट फिर वापस वही कपड़े भी पहनने हैं, सिलवाने भी है, बुटीक में भी जाना है, और खाना भी खाना है, और खाना बनाना भी है, फिर बाकी सारी चीज़ें भी करनी है। तो उसके लिए गुरु महाराज, उसके लिए हमारी कमाई के साधन भी चाहिए। तो बस गुरु महाराज जी से अरदास है कि मेरी लाइफ में, सबकी लाइफ में बैलेंस बने, कि कोई कल को ये ना कहें कि ये देखो ये भगवान की भक्ति में पागल सी होगी, तो यह पागल हो गया, जो भी है। तो बस मैं सिर्फ गुरु महाराज जी से यही मेरी प्रार्थना है, तो हमें बैलेंस भी दें। और जो पति जिनके बिलीव नहीं करते, उनको लगता है कि सब बकवास है। मैंने उनको बड़े सारे सत्संग सुनाए कि डॉक्टर त्रिहान भी गुरु महाराज जी की सभा में होते थे, बड़े बड़े मिनिस्टर होते थे। मैं कहा फिर तुम क्या चीज़ हो, तुम भी तो नहीं। अब सबका अलग अलग नज़रिया है। तो कहते राम रहीम का सुनाया, फिर आसाराम बापू का सुनाया, फिर 1-2 बाबा का और सुनाया। मैं कहा ही इज़ नॉट ए बाबा, ये साक्षात परमात्मा है। पहली बात प्लीज़ करेक्ट करो। तो मेरे महाराज को, मेरे गुरु महाराज के बारे में मत बोलो। तो ठीक है, नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने सुने हैं सारे, बहुत सारे सत्संग सुने हैं, कई दिन लगाए, दिन रात एक किया मैंने, सारा दिन सुनते रहती हूँ। तो पूरा दिन मैं गुरु महाराज के सत्संग सुनती रहती हूँ। मुझे तो पता है, पर कईयों को नहीं पता। जैसे मेरी बड़ी सिस्टर है, वो भी बिलीव नहीं करती, बट वो गुरु नानक जी गुरुद्वारे जाती रहती है, वो सरदारनी है, सिख है। तो बट कहते कि हम इंसान की पूजा क्यों करें। मैं एक जस्ट शेयर कर रही हूँ। तो ये सोच है, मैं उस सोच का कुछ नहीं कर सकती। तो मैं गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम शुक्राना,
हमें अमृत वेला की, मुझे अमृत वेला की दात बख्शने का शुक्राना, जिनको भी बख्शी, जो जो अमृत वेला कर रहे हैं उन सब के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरु महाराज, ऐसी ही कृपा को बरसाते रहना। लोग तो बोलेंगे, कल रात को मेरे हस्बैंड ने 2-3 बातें ऐसे बोली तो मेरा नेगेटिव हो गया मेरा माइंड। नॉट फॉर गुरु महाराज कि मैं प्रूफ क्यों करूं कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं क्यों प्रूव करूँ, फिर मैं चुप हो गई। तो ऐसे ही बाकी लोग भी फील करते होंगे कि हस्बैंड लोग नॉर्मली जल्दी बिलीव नहीं करते, लेडीज़ जल्दी करती है क्योंकि वो सॉफ्ट हार्टेड होती हैं और ममता भरी होती हैं, उनके अंदर करुणा होती है, ममता होती है, क्योंकि बच्चे और सबको प्यार की नज़र देखती हैं। तो मेरे हिसाब से चलो कोई नहीं, तो गुरु महाराज सिद्धार्थ बख्शना। मेरे अरदास एक और भी है कि मेरा पति भी जल्द से जल्दी बिलीव करे, मुझे उस दिन बहुत प्रसन्नता होएगी, बहुत खुशी मिलेगी। मेरे बच्चे तो मानते हैं, क्योंकि बच्चे को जैसे बोलो वो करते हैं, सुनते हैं मेरी बात। ये नहीं कि मेरी सुनते हैं, बात ये कि वो सही सुनते हैं कि एक परमात्मा है जो साक्षात। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरु महाराज मिले। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, हमें अपनी शरण में लेने के लिए शुक्राना, मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना कम है। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। तो इसके साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। हे गुरु महाराज, मेरे पति को भी ब्लेस करना, वो भी बिलीव करना शुरू करे कि बाकी लोग भी तो करते हैं, बाकी आदमी भी तो करते हैं, तो मेरा आदमी ये क्यों नहीं, मेरा हस्बैंड क्यों नहीं। बस मेरी अब यही मैं चाहती हूँ कि ये भी बिलीव करें। शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। इसी के साथ ही सत्संग को विराम देती हूँ। फिर आऊँगी नए सत्संग के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0180। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मुझे आज मेरा एक सत्संग शेयर करना है। उसकी शुरुआत के पहले मैं मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं बहुत बहुत शुक्राना बोलना चाहूँगी मेरे गुरुजी से। मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत 2-3 दिन से, उनका बर्थडे था सैटरडे के एक दिन पहले से वो बहुत बीमार थे। मतलब उनकी सर्दी, खांसी और बुखार, पेट में दर्द, एसिडिटी का अचानक से प्रॉब्लम। ये एक्चुअली हमेशा हर साल उनको उनके बर्थडे के पहले ये तकलीफ़ होती है। हमेशा हर साल जब भी उनका बर्थडे आता है तो ये तकलीफ़ होती है उनको। तो इस बार भी हुआ था 14 तारीख की रात को, उनको बुखार चढ़ने लगा और फिर बाद में ना टॉयलेट का प्रॉब्लम, सब बहुत कॉन्स्टिपेशन होने लगा था। तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि मतलब, क्योंकि वो उस समय सैटरडे था, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, बट एक डॉक्टर जो उनको जानता है वो भी मैंने उनको एटलीस्ट कॉल किया तो उठाए नहीं थे। तो मैंने उनको व्हाट्सअप करके रखा था कि ऐसा है, मतलब मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत ज़रा वापस ख़राब हुई है। तो काफ़ी टाइम हो गया था, रिप्लाई नहीं किए थे, उन्होंने देखा भी नहीं था। फिर बाद में सडनली मैंने ऐसे देखा तो उन्होंने रिप्लाई किया था कि कॉल किए। तो मैंने उनको कॉल करके बात की, उनको बताया वापस वही सिचुएशन में जैसे हो रहा था पहले। तो उन्होंने 2 मेडिसिन्स दी थी, एक कफ के लिए था, एक एंटीबायोटिक था। और वो भी ऐसा था कि वो डॉक्टर का मेडिसिन उनके ही एरिया में मिलता है, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिलता है, कहीं पे भी नहीं। हमारे जहाँ पे हम रहते हैं वो एरिया में नहीं मिलता है। उनकी मेडिसिन जहाँ पे उनका डॉक्टर का क्लिनिक है वहीं पे मिलता है।
तो मेरी बड़ी डॉटर है, वो ऑफिस से आ रही थी, तो मैंने उसको बोला था कि ट्राई करना ये मेडिसिन कहीं से, 2 मेडिसिन लेकर आ जा कहीं से। तो एक मिल गया, फिर दूसरा नहीं मिला। तो फिर वो मेरी लड़की ने क्या किया कि पहले आई, वो एक मेडिसिन घर पे देकर गई, फिर जहाँ पे वो डॉक्टर का क्लिनिक है वो साइड गई थी। तब जाके फिर वो उधर गई थी, उसमें भी ऐसा हो गया कि बीच रास्ते में वो खड़ी थी, काइनेटिक पे खड़ी थी, तो उतने में उसके पीछे से ट्रैफिक में खड़ी थी, तो एक गाड़ी आके मेरी लड़की के बाइक को पीछे से ठोक दिया। बट गुरुजी की कृपा से उसको कुछ हुआ नहीं, बट वो डर भी गई और उसको गुस्सा भी आया था। फिर भी उसने वो गाड़ी वाले को, पुलिस वाले भी आया था, ट्रैफिक पुलिस वाला आया था, तो उसने, ट्रैफिक पुलिस वाले ने सामने वाले को ही बोला कि उसकी गलती थी, तो और उसको बोला कि ना तो उसका डिटेल्स लेके ट्रैफिक ऐप में डाल देना, तो मैं लाइक आगे कंप्लेंट जाएगा। फिर वो आगे गई और क्लिनिक के इधर, डॉक्टर के क्लिनिक के यहाँ पे जो केमिस्ट है, वहाँ से वो मेडिसिन लिया। फिर फटाफट, वो डर रही थी क्योंकि वो डर गई थी क्योंकि उसकी बाइक को ठोका था, तो थोड़ी वो हिल गई थी एकदम, आगे डर रही थी। फिर भी ऐसे डर के वापस वो आ गई। मैंने मंत्र जब चालू रखा था घर पे, फटाफट आस्ते से वो आ भी जाए, संभाल के भी आ जाए और मेडिसिन भी मिल जाए। तो वैसे ही हो गया, वो आई, संभाल के आई, मेरे हस्बैंड अंकल को मेडिसिन दिया। और जो उनको जो 3-4 दिन से टॉयलेट का प्रॉब्लम था, कॉन्स्टिपेशन था, वो जो मेडिसिन जो उन्होंने खाया था, एंटीबायोटिक मेडिसिन खाया था, विदिन 1 आवर के बाद उनको लाइक टॉयलेट हो गया। टॉयलेट का प्रॉब्लम जो हो रहा था कॉन्स्टिपेशन की वजह से, तो उनको टॉयलेट हुआ, तब जाके उनको रिलीफ मिला। मतलब क्योंकि बहुत पेट में, मतलब बहुत अनईज़ी होता है पेट का दर्द, आप भी जानते होंगे। तो वो चीज़, वो मेडिसिन इमीडिएट 1 घंटा हुआ कि नहीं, उन्होंने वो मेडिसिन खाया। और मैंने उनको मेडिसिन, गुरुजी का जो जल प्रसाद है वो उसके साथ दिया था। मतलब उनके सारे जो भी मेडिसिन थे वो मैं जल प्रसाद से दे रही थी। उसके बाद में फिर वो थोड़ा देर सोए, फिर थोड़ा रात हुआ कि नहीं, वो उनका बुखार भी उतर गया, उनको जो बुखार था वो उतर गया, और दूसरे दिन सुबह में वो थोड़ा फ्रेश लगने लगे। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग है। इसमें ये एक शुक्राना सत्संग में 2 चीज़ का शुक्राना बोलना चाहूँगी। एक, मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत आपने सुधार दी गुरुजी ने, और दूसरा, मेरी जो लड़की है जो गाड़ी पे, स्कूटी पे गई थी मेडिसिन लाने, और जो गाड़ी ने उसने उसको ठोका था, उसमें उसको लगा नहीं। तो ये दोनों चीज़ का बहुत 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 अनंतम शुक्राना बोलना चाहूँगी मेरे गुरुजी का। हमेशा ऐसे ही साथ देते रहना, सबका ख्याल रखना मेरे गुरुपा। जो मुझे जानते हैं उनको भी, जो मुझे नहीं जानते हैं उनको भी, सबको आपकी ज़रूरत है गुरुजी, सबको। मेरे बच्चे मेरे दोनों लड़कियां, मेरे हस्बैंड, मेरे सारे मायके वाले, सारे ससुराल वाले, सबका ख्याल रखना मेरे गुरुपा। हमेशा साथ देते रहना। मैं अपना सत्संग यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू वेरी मच सोनू अंकल जी। आपके थ्रू आपका ये प्लेटफॉर्म बहुत 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 हेल्पफुल है, सबको बहुत ब्लेसिंग मिलती है। तो आपका, आपके परिवार का हमेशा गुरुजी और डबल ब्लेसिंग आपको मिलती रहे, यही हम लोग सब चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, अब आप सुनेंगे अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6950। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। इस सत्संग से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के जितने भी मैसेज मैं देखती हूँ, सब में यही होता है कि शुक्राना करो।
हमारा हर समय गुरु जी को शुक्राना है। जैसे उन्होंने हमें अपने उसमें रखा हुआ है, अपने चरणों के साथ लगाया हुआ है, उनको हर समय गुरु जी महाराज जी का शुक्रिया है। हर समय गुरु महाराज अपने चरणों में जोड़े रखते हैं हमें, इसका भी बहुत बड़ा शुक्राना है। अगर हम गुरु जी की संगत बने हैं उसके लिए भी हमारा शुक्राना है। गुरु जी आपने हमेशा हर मुश्किल से हमें निकाला है, उसके लिए भी शुक्राना है। जो अच्छा समय दिखाया उसका भी शुक्राना है। हर सेवा भाव के साथ जोड़ने के लिए उसका भी शुक्राना है। गुरु महाराज मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं शुक्राना कहाँ कहाँ यूज़ कर सकूं। गुरु जी अब थोड़ा सा मुझे एक दुविधा सी आई पड़ी है कि मैं अपने काम को लेके इतनी परेशान हूँ। मुझे लगा गुरु जी आपने मेरा काम शुरू कराया तो कहीं ना कहीं हम पहुँच ही जाएंगे, पर थोड़ी सी हर्डल्स, मेरे कुछ कर्मास होंगे ऐसे कि हर्डल्स ज़्यादा आ रही हैं, तो मैं उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ, कि क्षमा मांगना चाहूँगी कि गुरुजी क्या रीज़न है कि मेरी कोशिश के बावजूद भी इतना काम नहीं चल पा रहा। गुरु महाराज यहाँ के रेंट और वो देते हुए मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर आपकी आज्ञा हो, अगर जैसे आपने चलाना मैं वैसे चलूँगी, तो मैं कहीं छोटा ऑफिस लेके काम शुरू कर लेती हूँ। गुरु महाराज पर मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मेरे कर्मज हैं तो प्लीज़। अब मेरे से ऐसे हो रहा है कि मैं इतना पैसा खर्च चुकी हूँ, इतना सब कुछ लगा चुकी हूँ, तो मेरा काम चल जाए, लेकिन कोई होंगे मेरे पिछले कर्मास कह लो या कुछ भी, तो अभी मुझे दिक्कतें आ रही हैं। तो मेरे गुरु महाराज जी को मेरी यही बेनती है कि गुरु जी मुझे सही रास्ते पे डालो। अगर मैं यहाँ से उठ के किसी और ऑफिस में जाती हूँ तो मुझे वैसी आप खुद चल के जगह देख के दो मुझे, कि जिसमें मैं जाऊँ और मेरा थोड़ा काम चल जाए, मेरे खर्चे निकल जाएँ। मेरे गुरु महाराज मैं आपसे यही विनती करूँगी, या मुझे अपना काम चेंज कर लेना चाहिए। मुझे जैसा आप मार्गदर्शन करेंगे मैं वैसे ही करूँगी। गुरु महाराज मुझे बताइए ताकि मैं इस समस्या से निकल पाऊँ। मुझे अंदर से विश्वास है, मुझे अभी तक भी मैं ऐसे अटल रही हूँ कि गुरुजी अपने आप कराएंगे, गुरुजी अपने आप कराएंगे। पर कहते हैं ना संगत जी, मेरे ही कुछ ऐसे कर्मज होंगे कि हर चीज़ में टाइम लग रहा है। तो अब मैं थोड़ा या तो जगह बदल के देख लूँ, वो भी अगर गुरु महाराज जी ने मेरे अंदर थॉट डाला होगा कि तू ऐसे करके देख ले, तो हो सकता है कुछ अच्छा होना। तो मैं इसलिए आसपास कहीं पे ऑफिस देखना चाहूँगी कि मैं अपना रेंट का पार्ट थोड़ा कम कर लूँ। संगत जी मेरी आप सबसे बेनती है कि गुरुजी से जब हम पूछते हैं तो हमें उनके आज्ञा के अनुसार ही चलना चाहिए, ये बात है, और वो सही मार्गदर्शन करेंगे ये भी हमें पता है। और गुरुजी ने ही ये ऑफिस खुलवा के दिया है, बहुत सुंदर स्वरूप और गद्दी, मैंने गुरुजी की बड़ा सुंदर दरबार भी बनाया हुआ है यहाँ पे। फिर भी गुरु महाराज हो सकता है मेरे कुछ कर्माज ऐसे होंगे जो मुझे अभी नहीं इसका रिजल्ट मिल पा रहा। आप चाहते होगे कुछ बेहतर मेरे लिए, तो मैं ज़रूर आगे बढ़ूँगी, कुछ ना कुछ और नया करके देखूँगी। तो मैं सारी संगत जी को नमस्कार करती हूँ, शुक्राना करती हूँ जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं उनको। और मैं गुरु जी को बोलूँगी कि मेरे को हिम्मत दें, आप ही वो करवाने वाले। गुरु जी आप जहाँ मुझे लेके चलोगे मैं वहीं चलने को तैयार हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आप सब आई होप आप सब गुरु जी की कृपा से सब अच्छे होंगे। और एक मैं बहुत छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के आदेश से। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ उस रब का हम शुक्रिया कर ही नहीं सकते जो पल पल हमारे साथ हैं, पल पल हमें बचा रहे हैं काफ़ी सारी बुरी चीज़ों से।
और ये मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। किस किस चीज़ का शुक्राना करें, वो रब है। मैं तो, हम लोग बहुत तुच्छ हैं जो उनका शुक्रिया कर ही नहीं सकते। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि गुरुजी मैं आपका शुक्रिया कर ही नहीं सकती। पहले कैसी लाइफ चल रही थी, हम सोचते थे इट्स वी आर बीइंग लेजी, लेकिन लेजीनेस नहीं, लोगों की नेगेटिव वाइब्स, लोगों के ब्लैक मैजिक, जेलेसी, पता नहीं क्या क्या, लेकिन गुरुजी ही हैं जो सब जानते हैं और हमें पल पल आगाह करते हैं। गुरुजी की मेहर से मेरा अच्छा ट्रैवल रहा। मेरे डैडी की कहीं पे भी उनके हल्की सी हेल्थ प्रॉब्लम हुई थी रास्ते में, वैसे नॉर्मली ऑन एंड ऑफ रहती है, लेकिन गुरुजी की इतनी मेहर, गुरुजी का सिर्फ मंत्र जाप करा और उनसे अरदास करी कि रास्ता आराम से निकले और बड़े स्मूथली हम वापस यहाँ पर आ गए। ये तो सिर्फ एक मेरा ट्रैवल का था। जो घर पे नेगेटिविटीज़ हो रही हैं, जो गुरुजी जिसके लिए बारी बारी अलर्ट कर रहे हैं, और पता नहीं कौन लोग हैं जो पीछे पड़े हुए हैं, वो भी गुरुजी जाने और गुरुजी ही जाने। मैं हमेशा बोलती हूँ गुरुजी आप ही देखोगे, आप ही करोगे, क्योंकि पता नहीं, आई डोंट नो कैसी दुनिया है, कैसी वर्ल्ड है, कैसे लोग हैं और किस बात की जेलसी, बिकॉज एवरीबडी हैज़ गॉट देयर ओन लाइफ। उनकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, अपने आप कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, सबको पता है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों करते हैं वो भगवान जाने और वो ही जाने। और बस हमें तो आपका ही आसरा है, आप ही रब है, आप ही देख रहे हो। बस आप इतनी मेहर रखना गुरुजी, आपका पल पल का शुक्राना है। आपने इतने कल्याण करे हैं, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, काम में बरकत दी है। मेरे घर में मेरे डैडी की हेल्थ में करा है, मेरे हस्बैंड की, मेरे ब्रदर की काम में बरकत दी है। ऐसे ही मेहर बनाना, और आप ऐसे हमें बनाना जैसे आप चाहते हो कि हम हों। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसा ना हो। पहले भी करती थी ना, मैं पहले किसी का बुरा ऐसे सोचती थी, हाँ, लेकिन गलत, कभी गुस्सा आता था तो ऐसे वर्ड्स निकल जाते थे कि गुस्सा आ रहा है। उसमें भी कभी अब्यूजिव या फिर कभी कोई ऐसी लैंग्वेज यूज ही नहीं करी कि हो, लेकिन पता नहीं अब लगता है कि सब अब और सब्र आ गया है, लेकिन लोग क्यों पीछे पड़े रहते हैं वो समझ में नहीं आता। डिस्टर्ब तो होती है थोड़ी बहुत, लेकिन अब आप बोलते हो कि गुस्सा आए तो मंत्र जाप करना, कुछ गलत लगे तो मंत्र जाप करना, बस वहीं शुरू होती है जिंदगी और वहीं पे ख़त्म होती है। मैं तो बस यही मेरी आपसे अरदास है, हम सबको सही सच्चे मार्ग पे चलाना, सद्बुद्धि देना गुरुजी महाराज। आप सब जानते हो। आई एम सॉरी गुरुजी, आई एम सॉरी संगत जी। जैसा आप चाहते हो बस वैसा इंसान बनाइएगा और अपनी शरण में रखिएगा गुरुजी। बस जल्दी जल्दी ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो और जल्दी जल्दी आपके शरण में, आपके चरणों में समा जाए। जय गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना।
संगत जी और गुरु जी, मुझसे कुछ भी बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8523। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। वैसे तो मैंने गुरु जी के स्वरूप को काफ़ी पहले भी देखा था, बट मैं उनसे कनेक्ट नहीं हुई थी। अब मेरा उनसे कनेक्शन बन रहा है। मैंने उनके बहुत से सत्संग सुने और उनके सत्संग सुनने के बाद मुझे ऐसे लगा कि जब भी मैं बालकनी में जाती हूँ तो मुझे बटरफ्लाइज़ के दर्शन होते हैं। और ऐसा हुआ कि मुझे अपनी तुलसी माता के पौधे पर तो हाँ बटरफ्लाई के दर्शन शाम को होते थे जब मैं दिया जलाने जाती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। आई ऑल्सो फील दैट गुरु जी ही वहाँ पर आकर बैठे हैं। और 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि तुलसी पर ऐसे वो बटरफ्लाई बैठी होती थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, जैसे मुझे साक्षात गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं। एंड बालकनी में जाते ही मुझे बटरफ्लाइज बहुत दिखती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं मन ही मन गुरु जी को याद करती थी। एंड जब मैं वैसे रूटीन में भी भगवान को भोग लगाती हूँ तो मैं गुरु जी को भी याद करके उनको भी भोग अर्पण करती थी। एंड एवरीथिंग इज़ गुड एंड फाइन, गुरु जी की कृपा है। और इस तरह से चल रहा था। तो अब बीच में मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत थोड़ी सी कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट बोले थे, थोड़े से पैरामीटर्स ऊपर नीचे भी आए। देन डॉक्टर ने कहा कि आप ईको करवाएं, बट ईको करवाया तो डेट वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल। गुरुजी की कृपा, शुक्राना गुरुजी का। और फिर मेरा भी मैंने चेक किया तो डायबिटीज़ लग रही थी थोड़ी, तो बट मैंने जब अभी 2-3 दिन पहले टेस्ट करवाया तो गुरुजी की कृपा से इट वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल। और घर में सब बहुत अच्छा है, सुख शांति है, गुरुजी की बड़ी कृपा है। तो गुरुजी के मैसेजेस फ्लैश हो रहे थे कि शुक्राना करो कि वो हमेशा मेरे साथ हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मुझे आता नहीं है करना, बट आई एम डूइंग। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सबका भला करें, सर्वदा भला सबका भला हो। सोनू अंकल जी आप प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर करें। आपका भला हो, आपके परिवार का भला हो, सबका भला हो। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। और मुझसे कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7912। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं हिमाचल से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग मैं गुरु मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बच्ची, मेरे गले से अचानक सोने की चेन गुम हो गई। मैं ऐसी थोड़ी देर के बाद कहीं जा रही थी तो मैंने गले में हाथ लगाया तो मेरी चेन नहीं मिल रही थी। मैंने सारी जगह ढूंढ लिया, चैम्बर वगैरह खोल के देख लिए, कहीं नहीं मिल रही थी। मैंने अंकल जी से बोला कि मेरी सोने की चेन गुम हो गई, आपको तो नहीं मिली? बोलते नहीं, मेरे को तो नहीं मिली। गुस्सा लगे करने कि गले से सोने की चेन कहाँ चली गई, क्योंकि
सोने का गुम होना भी अच्छा नहीं होता है और मिलना भी अच्छा नहीं होता है। फिर मैंने ढूंढती रही हर जगह ढूंढा। फिर मैंने बोला गुरुजी के पास जाके मत्था टेकती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मेरी चेन जहाँ भी है मेरे को बता दो, मिला दो। तो मैंने मत्था टेका और क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रही हैं, तो फिर मैंने गुरुजी के पास मत्था टेक के मैंने बोला गुरुजी प्लीज़ 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 मेरी सोने की चेन मिल जाए। जैसे ही थोड़ी देर के बाद मैंने एक रैबिट रखा हुआ है, तो वो मेरे को धीरे धीरे वो किचन की साइड भागा और जब मैं भी उसके पीछे पीछे किचन की साइड गई तो वो किचन में वॉश बेसिन के पास गिरी हुई थी। मैंने बड़ा गुरुजी के पास आके मत्था टेका और गुरुजी को बोला थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपने एक रैबिट के ज़रिए मेरे सहायता की और मेरे को बताया कि तेरी चेन यहाँ पे है, परेशान मत हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। बहुत 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 बड़ा शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। फिर मैंने अपने अंकल से बोला मेरी चेन मिल गई भगवान की कृपा से। तो मैं बोला ठीक है। फिर मैंने चेन निकाल के रख दी। तो गुरुजी का बहुत बहुत बड़ा शुक्राना। और मैं अब सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जल्दी अपना अगला सत्संग शेयर करूँगी। मैं अपने सत्संग को गुरु मंत्र से विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज का अंतिम सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8936। संगत जी, इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत जी मिलकर परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे और आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करन जा रही। आज का सत्संग है, मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी दे अगे करन जा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। मैं सत्संग अपनी पनई का सुना रही हूँ। उस बच्ची मेरी जॉब का सी, रोज़ मैं गुरु जी अगे अरदास करती ਉਹਦੀ जॉब लग जाए। ਉਹਦੀ जॉब ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ जॉब फिर कुछ वजह ना थोड़ा सा छोड़ दी, छुड़ी कुछ हो गया। 1 साल की बड़ी प्रॉब्लम सी हो रही ਉਹਨੂੰ कि होनी मैं नहीं गुरु जी तेन अच्छा से जॉब देंगे, तू चिंता ना, गुरु जी का लड़ फड़े रह। वो बच्ची गुरु जी के बड़े मन की 2 बारी गुरु जी ने उन्होंने ब्लैस किया। पहली बारी गई मैं लंगर प्रसाद सब छकिया, गुरु जी का स्वरूप उन्होंने मिला। गुरु जी ने बहुत अच्छे से उन्होंने ब्लैस किया। 2 बारी हो आई गुरु जी के बड़े मंदिर। अज वो फोन आया कि मासी मन जॉब मिल गई। मैं क्या गुरु जी लख लख शुक्राना, शुक्राना गुरु का। उस बच्ची का मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी तुहाडे अगे कर रही हाँ। लख लख शुक्राना गुरु का। गुरु जी का मन मैसेज आ रहा है तेनों जिदे तू अरदास करती पई है, वो अरदास तेरी कबूल हो जानी है। मैं 2-3 लोगों की अरदास करती सी, गुरु जी सब काम हो जाते, मगर गुरु जी ने बहुत हद दे के रखा। उस बच्ची की अरदास सुन ली। उस बच्ची की अच्छी जी पहली कंपनी से वही कंपनी उन्होंने खुद उसको बुला के जॉब दिता। ऐसा गुरु जी ही कर सकते हैं, और कौन कर सकता? कोई नहीं कर सकता। मैं अपना सत्संग शेयर किया। जो भी कर सत्संग करना, अगर गलती हो रही है गुरु पा तुसी मन माफ़ करे आ जाए, सदा संगत तुसी माफ़ करे आ जाए। मैं अपना सत्संग दूसरा होर करांगी वही तैयारी उधर से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का अनंतम शुक्राना। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और बाकी संगत जी का भी कल्याण करने जा रहे हैं। संगत जी परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे और आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।